एक तरफ तो सर ये हाउस को बुलाने की अर्जेंसी, उसका जो एजेंडा है वो तो खैर अभी सामने आ जाएगा, मगर सर जो असल एजेंडा है बाहर अवाम का, उसकी बात अगर सर इस हाउस में नहीं होगी तो इस हाउस में बैठने का कोई फायदा नहीं। सर जब से ये हुकूमत आई है अवाम के ऊपर पेट्रोल बम की बमबारी बिला ताखीर जारी है। पहले कहते थे कि बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया, फिर इनके लीडरान ने बयानात दिए कि $1 भी अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हम अवाम को ट्रांसफर करेंगे। सर आज जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत नीचे, यहां पर भी ये बड़ा छाती फुला कर कहते हैं कि डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, मगर पेट्रोल की कीमत ऊपर। और जब मिफ्ता साहब को उनको वो उन्होंने बना दिया, वहां पर बिठा देते हैं और उसको भी डिसोन कर देते हैं, उसको भी डिसोन कर देते हैं। रहबर फरमाते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं, रहनुमा फरमाते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसको अकेला छोड़ दिया है और सारे काम उससे करवाते हैं। कर कह रहे हैं सर, और वो ऐसी ऐसी तवीलें पेश करते हैं जी। टैक्सी, ये मिफ्ता साहब ये आप ही थे 2018 में जिन्होंने 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाई थी, ये आप ही थे कि जिन्होंने जून 2022 में उस लेवी को 30 से 50 रुपए कर दिया। ये आप ही थे जो वादे करते थे और आज आप अवाम के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। सर मोहसिन नज़ीर साहब ने इस सिलसिले में एक एडजर्नमेंट मोशन भी यहाँ पर डाला हुआ है, मेरी आपसे गुजारिश है उसको भी लीजिएगा। दूसरी बात सर, इसके साथ एक तरफ तो सर अवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ ये हुकूमत अपने फाशिस्ट रवैये से बाज नहीं आ रही। फाशिज्म का प्रचार है, हर आवाज उठती आवाज को इस मुल्क में बंद किया जा रहा है। अगर कोई चैनल आवाज उठाता है तो उस चैनल को बंद कर दिया जाता है, अगर कोई सहाफी आवाज उठाता है उस सहाफी को उठा लिया जाता है, अगर कोई वहां पर सदाए एहतजाज बुलंद करता है तो उस पर तशद्दुद होता है, उस पर जुल्म होता है। अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर को बात करता है तो उसके इंसानी हकूक को बालाए ताक रख दिया जाता है। आपके सामने मिसाल है सर, आपके सामने मिसाल है। आप देखें इस मुल्क में फेयर ट्रायल आईने पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी का हक है। आप गिरफ्तारी करते हैं मगर जबिल्लत में आपके गुलूबट है। आप जब तक किसी गाड़ी का शीशा ना तोड़ ले आपकी जबिल्लत की तस्कीन ही नहीं होती है। पहले शीशा तोड़ते हैं फिर गिरफ्तारी करते हैं गाड़ियों के। सर मेरी गुजारिश सुन लें, उसके बाद एक कानून में अगर गुजारिश है सर, अगर गुजारिश है सर कि कानून में अगर गुंजाइश है जिस्मानी रिमांड की तो उसका मतलब तशद्दुद है, उसका मतलब है कि आप तशद्दुद करें, उसका मतलब है कि आप उनके इंसानी हकूक की पामाली करें, आप उनसे वो अपनी मर्जी के बयान दिलवाएं। ये महज़ब माशरों में नहीं होता। हमारा मुतालबा है कि उनको फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। तशद्दुद और इन चीजों से 25 मई को सर 25 मई को हमारी इंटीरियर कमेटी में जब यह वाकया डिस्कस हुआ, आईजी इस्लामाबाद ने कहा बड़े क्राफ्टेड वर्ड्स के साथ, उन्होंने कहा कि हमारा प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स था, ये इनकी मेंटालिटी है। और दूसरे दिन इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पर बैठकर कहता है, दूसरे दिन रिकॉर्ड पर है, निकालने क्लिप, कहता है मैंने कहा था जिधर 50 की जरूरत है वहां पर 65 मारो। ये है आपके रवैये फाशिज्म के। और दूसरी तरफ अवाम के आपने जीना तो भर किया हुआ है जनाब चेयरमैन। और इससे सबसे बड़ी बात, जो मुल्क चलते हैं सर, मुल्क चलते हैं सियासी कुव्वतों के साथ। मुल्क चलते हैं कि जब आप किसी की सियासी कुव्वत को एहतराम देते हैं। पाकिस्तान सफर कर चुका है सर, जब बड़ी बात, और इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी रहनुमा है। आप इस जमात की अगर आवाज बंद करना चाहेंगे, आप अगर अपने गैर जमहूरी हथकंडों के साथ आप समझते हैं कि आप इमरान खान को रास्ते से हटाएंगे, आप सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ करने जाएंगे। आप इलेक्शन कमीशन को समझते हैं कि आपका अलाकार बने, आप समझते हैं कि जो इस मुल्क के अदारे हैं वो आपका अलाकार बने, और सबसे बड़ा जुल्म आप क्या कर रहे हैं सर? फौज और अवाम मिलकर मुल्क की सलमियत की जमानत देते हैं। आप अपने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज में एक मजमूम साजिश के तहत आप उसमें तफरीक पैदा करना चाहते हैं। मैं सर यहां बताना चाहता हूं, मेरी गुजारिश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सालीमी के लिए हर कदम
आपके मकरू इल्जाम जो है। और ऑर्डर प्लीज सर, गुजारिश सुने, ये जब मैं कह रहा हूं कि ये मकरू इल्जाम, तो जनाब मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं? जरा नजर दौड़ाएं, इधर दौड़ाएं नजर। आपको मेमो गेट के किरदार इन सफों में बैठे हुए नजर आएंगे। क्या था मेमो गेट था जब आप अमेरिका के आगे लेटे थे और आपने कहा था हमें बचाएं हमारी फौज से। ये लोग हैं जो कि हमें बताएंगे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे। जनाब इन सफों में बैठे हुए डॉन लीक्स वाले, इन सफों में बैठे हुए जो नारे लगाते थे कि वर्दी जो है उसके पीछे दहशतगर्दी है। अपने हाउस को ठीक करें, गद्दारी के सर्टिफिकेट मत बांटें। मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के अवाम को सुने, इलेक्शन से मत भागें। इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो आप इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा जुल्म करेंगे। सर मैं सिर्फ एक गुजारिश सारे साथियों से, चूंकि सारे करें सर, मेरी हर सुन ले सर, मेरी सुन ले सर प्लीज। मुझे 5 मिनट का ये बिजनेस है सर, मैं करके आप सबको मौका दूंगा। आज सेशन चाहे 10 घंटे चले सर, तशरीफ रखें सर। एडजर्नमेंट आज नहीं ले सकते सर अभी, प्लीज। सेनेटर ओन अब्बास साहब ने बाज निजी मसरूफियात के, सर इस तरह नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊं। एडजर्नमेंट प्लीज। मोहसिन साहब बहुत अच्छा किया, वो ले लेंगे, थैंक यू जी, ठीक जी। सेनेटर ओन अब्बास साहब ने बाज निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 319वीं इजलास के दौरान मोरखा 4 और 5 अगस्त को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर प्रोफेसर जी, क्या मतलब है मोहसिन साहब, आप कहें ना मंजूर तो मैं डिसीट कर दूंगा, ये क्या बात कर रहे हैं कि आप ना मंजूर की कोई बात नहीं है। मोहसिन साहब आज आपकी दरखास्त पे फिर कराता हूं मैं। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने बात, प्लीज मोहसिन साहब बस हो गई। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 319वीं इजलास के दौरान मोरखा 5 अगस्त को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इस तारीख के लिए ऐवान से रुखसत की दरखास्त की। क्या दरखास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने बाज निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता इजलास के दौरान मोरखा 29 जुलाई को और 1 अगस्त के इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुखसत की दरखास्त की। क्या दरखास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर लियाकत खान तरकई साहब ने बैरून मुल्क होने के बिना पर आलिया मुकम्मल इजलास के लिए ऐवान से रुखसत की दरखास्त की है। क्या दरखास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर सी मीज दी चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 3। मैडम सर तशरीफ रखें प्लीज, 2 मिनट का काम है मैडम, मैं दे दूंगा सबको मौका। डन हो गया जी, अब बैरामान तंगी इससे नहीं होगा प्लीज। जिस नंबर नहीं है आपका, ये इस वक्त बिजनेस हो रहा है, कोई नंबर नहीं है। बंद करें जी माइक इनका, बैठें जी प्लीज, तशरीफ रखें जी। सी मीज दी साहिबा प्लीज मूव ऑर्डर। बैरामान तंगी प्लीज, मेहरबानी फरमा, नहीं लूंगा, तशरीफ रखें। मोहसिन साहब एक बात आप कितनी दफा करेंगे जी? सी मीज दी प्लीज बताएं, बताएं। मोहसिन साहब प्लीज आप बिहेव करें, सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपको समझा दिया इस तरह नहीं होता। सर आपसे मुताल्लिक आप वैसे बोल लें, तशरीफ रखें सर, बाद में बोलें जी। जी सीमी आप बोलें प्लीज जी। आई सेनेटर सीमी एस दी चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज move under sub rule 1 of rule 194 of the rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that the time for presentation of report of the committee on a point of public importance raised by Senator Mushtaq Ahmed and Syed Muhammad Sabir Shah on 17th June 2022 regarding the recent incident of forest fires in Khyber Pakhtunkhwa may be extended for a period of 60 working days with effect from 16th August 2022. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Ji, Senator Sadia Abbasi Sahib on behalf of Salim Mandviwala, Chairman Standing Committee on Finance.